कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें देखने में बहुत उलझी हुई, बहुत मुश्किल लगती हैं, जैसे कि ज्योतिष। पर क्या हो अगर उनके पीछे का लॉजिक बहुत ही सरल और खूबसूरत हो। आज हम ज्योतिष के एक ऐसे ही बड़े पावरफुल सूत्रों को समझने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी लाइन में बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों का राज छिपा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये किसी पुरानी रहस्यमयी किताब का कोई कोड वर्ड लगता है ना। शब्द तो जाने पहचाने हैं, भाव, स्वामी, कारक, लेकिन इनका असली मतलब निकालने के लिए हमें थोड़ा जासूसी वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस कोड को क्रैक कैसे किया जाए? इसकी चाबी क्या है? बहुत सिंपल है। हमें बस 3 शब्दों को अनलॉक करना है। ये 3 शब्द इस पूरी पहेली के 3 टुकड़े हैं और जैसे हम इन्हें जोड़ेंगे ना, पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। चलिए तो फिर पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं और वो है शब्द भाव। तो देखिए, ज्योतिष में होता क्या है कि पूरी जिंदगी को 12 हिस्सों में बांटकर देखा जाता है। इन्हीं हिस्सों को भाव या हाउस कहते हैं और हर एक भाव जिंदगी के एक खास हिस्से को दिखाता है। जैसे एक हिस्सा करियर का है तो दूसरा रिश्तों का, तीसरा सेहत का, वगैरह वगैरह। तो मतलब सबसे जरूरी बात क्या हुई कि भाव को जिंदगी का एक डिपार्टमेंट समझा जा सकता है, एक ऐसा एरिया जहां उस हिस्से से जुड़ी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो पहला टुकड़ा यानी भाव तो समझ में आ गया। अब उठाते हैं दूसरा टुकड़ा, स्वामी। नाम से ही थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा है, मतलब मालिक या ओनर। अब देखिए, हमने अभी जिंदगी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात की थी जिन्हें हम भाव कहते हैं। तो भाई हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इंचार्ज तो होगा ही, है ना? बस वही इंचार्ज उस भाव का स्वामी कहलाता है और ये स्वामी कोई और नहीं बल्कि एक ग्रह होता है। इसे याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है मैनेजर। स्वामी जो है वो उस डिपार्टमेंट का मैनेजर है। सारी जिम्मेदारी उसी की है कि भाई प्रॉफिट होगा या लॉस, सब कुछ उस मैनेजर की काबिलियत पर ही तो टिका है। और अब बारी है हमारी पहेली के आखिरी और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प टुकड़े की। वो है कारक, जिसका मतलब होता है सिग्निफिकेटर, यानी किसी चीज का सूचक। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसे जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर यानी स्वामी तो है ही, लेकिन उस डिपार्टमेंट के काम की जो नेचुरल क्वालिटी है ना, उसे भी एक ग्रह दिखाता है। वो उस चीज का एक यूनिवर्सल सिंबल है और बस उसे ही कारक कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ही शानदार है। कारक किसी एक कुंडली पर निर्भर नहीं करता, वो यूनिवर्सल होता है। जैसे दुनिया में कहीं भी देखें, जब भी प्यार, सुंदरता, रोमांस की बात होगी तो शुक्र यानी वीनस का जिक्र आएगा ही आएगा। तो शुक्र रिश्तों का प्राकृतिक कारक हुआ। तो अब हमारे पास पहेली के तीनों टुकड़े आ चुके हैं, भाव, स्वामी और कारक। चलिए अब इन तीनों को जोड़ते हैं और उस पुराने सूत्र का असली मतलब समझते हैं। अब जब हम इस सूत्र को दोबारा देखते हैं तो ये शब्द अब अजनबी नहीं लगते। भाव यानी जिंदगी का एक एरिया, स्वामी यानी उस एरिया का मैनेजर और कारक यानी उस एरिया का नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये सिर्फ शब्द नहीं रहे बल्कि एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं। तो लॉजिक कितना सीधा और सुंदर है। सोचिए, जब किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर यानी स्वामी और उस डिपार्टमेंट का जो नेचुरल स्पेशलिस्ट है यानी कारक, दोनों एक ही केबिन में बैठकर एक साथ काम कर रहे हों तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, उस डिपार्टमेंट की तरक्की तो होनी ही होनी है। उस भाव को, उस एरिया को एक जबरदस्त मजबूती मिलती है। तो इस एक लाइन के सूत्र से आखिरकार हमने सीखा क्या? इसका निचोड़ क्या निकला? ये जो सिद्धांत है ना, ये असल में सिनर्जी का एक क्लासिक फॉर्मूला है। मतलब जब किसी काम का मैनेजर और उस काम की आत्मा दोनों एक हो जाएं, तो नतीजे तो बेहतरीन होंगे ही। मैनेजमेंट और नेचुरल टैलेंट का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये उस एरिया में ग्रोथ और सक्सेस की गारंटी जैसा बन जाता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि सिर्फ ज्योतिषी क्यों, हमारी जिंदगी में, आसपास की दुनिया में, टेक्नोलॉजी में ऐसी और कितनी ही कॉम्प्लेक्स दिखने वाली चीजें हैं जो असल में ऐसे ही कुछ सरल, सुंदर और शक्तिशाली नियमों पर टिकी हुई हैं। सोचने वाली बात है ना?